हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो है थर्ड ग्रेड की तैयारी करने के लिए कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जिनका उपयोग करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ यूट्यूब चैनल्स का नाम आप पहले से जानते होंगे, आप वहाँ से स्टडी कर रहे होंगे, या कुछ नया भी हो सकता है। अदरवाइज़ इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई यूट्यूब चैनल है जिससे आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं और आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है इन पे ही जाकर आप अध्ययन करें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जीके के लिए। तो देखो, जीके के लिए आप स्प्रिंग बोर्ड हो गया, सुभाष चारण सर हो गए, आंसू जी के ट्रिक्स हो गया, उत्कर्ष की क्लासेस हो गई, जीजीडी हो गया, एंड मुकेश पंचोली ने भी करवा रखा है, और डीपी शर्मा हो गया। ये कुछ कुछ मैंने नाम आपको इसीलिए बताए। आप हो सकता है इनमें से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ का आपको अच्छा लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी इन सभी की क्लासें नहीं देखती हूँ। पहले देखती थी, कुछ का मुझे अच्छा लगता है, कुछ का मुझे नहीं लगता। कुछ टॉपिक मैं किसी के चैनल से देख लेती हूँ, कुछ किसी से। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग की थी सुभाष चारण सर से पढ़ने की, और उसके बाद में धीरे 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 अभी मैं स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ रही हूँ। तो वही है, आपको जिस भी टीचर का जो भी टॉपिक या क्लास अच्छी लगती है आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी के अंदर मैं 3 चैनल आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले बात करते हैं सुमन लता यादव मैम का। तो आप इनकी क्लासेस जाके देख सकते हैं हिंदी की। हो सकता है पूरी अवेलेबल हो या ना हो, पहले तो पूरी ही थी, अब वो लोग हाइड कर देते हैं, पता नहीं क्यों। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकी क्लास को। और उसके बाद में नितिन 91 नाम से जो चैनल है, इन्होंने बहुत सारे नितिन 91 है, इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करा रखे हैं हिंदी के। इतने एग्जाम्पल्स कि अगर आप मतलब प्रैक्टिस करना चाहोगे ना, तो आप एक क्लास लोगे तो भी आपको 50-70 के आसपास, यार विलोम शब्द हो गए, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, तो ऐसे टॉपिक वो मिल जाएंगे। और हमारे सिलेबस में जो टॉपिक आप उसके हिसाब से उसका अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर KR महिया सर, संस्कृत और हिंदी दोनों की क्लासें ये सर चलाते हैं, आप लोग इनकी क्लासें भी देख सकते हैं। और फिर इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के लिए मैं 2 टीचर बताऊंगी आपको। एक तो सुमन सूर्यवंशी, ये यूट्यूब पे इनकी क्लासें हैं, और हफ्ते में 2 दिन ये क्लासें लेती हैं। तो आप अपने टॉपिक के हिसाब से, अपनी हिसाब से भी इनकी ओल्ड क्लासें भी देख सकते हैं, और जो न्यू आती हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं रानी मैम की। रानी मैम ने भी बेसिक भी करवा रखा है, और वन वर्ड बात करते हैं, इडियम्स की बात करते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इनको कैसे याद करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है वो हमें याद करने वाली या रटने वाली होती है, पर कितनी चीज़ों को रटा जाए। तो इससे थोड़ा सा पीछे छुड़ाने के लिए आप इनकी क्लासेस देख सकते हैं, थोड़ा समझा भी देंगे, और वो समझ में आए हुए जो भी इडियम्स होते हैं हमारे, वो इधर उधर नहीं होते, वन वर्ड इधर उधर नहीं होते। अदरवाइज हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश होती है वो तो करते ही हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम साइंस की। देखो, मैं साइंस के कुछ टॉपिक है वो खान सर से पढ़ लेती हूँ, और डाउट नट क्लासेस हैं जो कि बच्चों की ही किताबों से हमें पढ़ाते हैं। मतलब 10th क्लास में जो चैप्टर आते हैं वो 10th क्लास को उन्होंने पढ़ा रखा है, 11th क्लास को उन्होंने लाइन वाइज पढ़ा रखा है, 12th क्लास को पढ़ा रखा है, और 8th क्लास को भी पढ़ा रखा है। तो आप इस तरीके से जाके उनकी क्लास देख सकते हैं, और आप मतलब कि ये वाला टॉपिक है वो कौन सी क्लास में आ रहा है, तो उस हिसाब से आप अपने टॉपिक को वहाँ से कवर कर सकते हो। और ये बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप बच्चे के हिसाब से एक एक टॉपिक को गहराई से समझाते हैं। मैंने शुरू में जो हमारे टॉपिक हो गए वो इन्हीं से ही पढ़े हैं, एकदम बच्चों वाले तरीके से पढ़ाएंगे। फिर बात करते हैं एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी, आप इनको देख सकते हैं। ये भी बच्चों की किताबें होती है, वो ही पढ़ाते हैं, अपना मैटर नहीं लाते हैं। जो भी हमारी एनसीईआरटी की किताबें चलती है उनको उठाते हैं और उन्हीं से ये पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी ऑफिशियल हो गया, वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह भी दे रखे हैं साइंस के, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। फिर मैथ की बात करते हैं। मैथ के मैं 3-4 चैनल बता रही हूँ मैं आपको। देखो, आप एक एक को फॉलो करना, सबको मत करना। ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, आप इसको देख सकते हो। ये भी मैथ की क्लासें अच्छी अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे, बेसिक भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में मैथ मस्ती है। आप अपने आप को मतलब ये जो सर हैं मैथ मस्ती, इनकी क्लासेस में मेरे को हो गया 3 से 4 साल हो गए इनकी क्लासें लेते हुए, और एकदम जो बोलते हैं ना बेस्ट, जो भी मेरा वीक था वो सब कुछ एकदम मतलब अच्छा हो गया, और मुझे डरने लगता है मैथ से। आप देख सकते हैं, आपको हो सकता है थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज का हो सकता है समझ में ना आए, उनकी बोलने का तरीका अलग हो सकता है, पर मुझे इनकी क्लासें अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी। ये दोनों जो गगन प्रताप और आदित्य रंजन सर हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। वैसे ये ज़्यादातर एसएससी वालों को उनको पढ़ाते हैं, पर
ट्रिक्स की बात करते हैं तो वो ये टीचर्स आप इनकी देख सकते हैं। हो सकता है ये जो टीचर बताए वो थोड़ा लॉन्ग मेथड में चला जाए, पर आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पर यहाँ से आप है शॉर्ट मेथड्स में चीज़ें सीख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के बारे में देखो, हमारे सामाजिक विज्ञान में जो भी टॉपिक वगैरह दे रखे हैं वो ऊपर जो टीचर मैंने बताए उन्हीं से कुछ कुछ टॉपिक हमारे हुआ है क्लियर हो जाएंगे, और अगर कुछ कुछ नहीं होता है तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर की बात करते हैं, रोजगार अंकित सर ने कंप्यूटर पढ़ा रखा है, और एक नानक क्लासेज है जिन्होंने अभी जो हमारी जो विद्यालय पुस्तकें हैं 9th की 10th की 11th में, उनमें जो कंप्यूटर की बुक चलती है यानी सूचना प्रौद्योगिकी की बुक चलती है वो करवा रहे हैं। तो आप क्लास अभी से ले सकते हैं और अपने नोट्स वो बना सकते हैं और उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। शैक्षिक परिदृश्य की क्लासें नेवरी सर ने करवा रखी है पिछले साल की, वो ही पढ़ी होगी, अभी नया तो शायद उन्होंने नहीं पढ़ाया होगा, पर आप वो ओल्ड वाली क्लासें हैं वो ही ले लीजिए। तो देखो शैक्षिक परिदृश्य में हो सकता है नवाचार वाला टॉपिक आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज जो हमारे जो NEP है 2020 वो आप पढ़ सकते हैं इनसे, और उसके बाद में MSc है हमारी वो पढ़ सकते हैं आप इनसे। तो कुछ टॉपिक आप वो पहले कवर कर लीजिए, जो चेंजमेंट होने की योजनाएं वगैरह चेंज हो थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो वो बाद में हो सकती है, और पहले पहले जो आपसे किया जा सकता है आप वो वाला सिलेबस का पार्ट है वो कंप्लीट कर लीजिए। अब इसमें से भी है ना कुछ टीचर होंगे जिनका आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ का नहीं होगा, पर आप जा जाके उनकी क्लासेज है देख सकते हैं, एक टॉपिक को देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो उस तरीके से कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपके कोई अदर जो टीचर्स हैं आप कमेंट बॉक्स में वो लिख देना अदर, क्योंकि दूसरे जो भी स्टूडेंट हो उनको भी हेल्प मिल जाएगी, और हो सकता है कोई ढूंढ ही रहा हो अपने लिए क्लासें तो वो भी मिल जाएगी, और मुझे भी मदद मिल जाएगी कि अगर मैं भी कुछ और अच्छी क्लासेस देख पाऊँ, कुछ और मटेरियल अच्छे से कोई क्लियर कर पाए तो अच्छी बात है हम सब के लिए ही। तो ये कुछ इनमें से मैंने साइकोलॉजी नहीं रखा है क्योंकि आपने रीट में साइकोलॉजी पढ़ी होगी, तो मुझे लगता है जहाँ से आपने उस वक्त पढ़ी थी आपको वहीं से पढ़ना ही ज़्यादा सही रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको नोट डाउन नहीं किया। हो सकता है कुछ एक दो सब्जेक्ट और भी इधर उधर हो गए होंगे, जिससे कि शिक्षण विद्या मैंने नहीं लिखी है, शिक्षण विद्या मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन से टीचर की बताऊँ या खुद कहाँ से करूँ, तो अभी तक शिक्षण विद्या को भी हम रहने देते हैं। पर सबसे पहले जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। इनमें से कुछ क्लासें हैं जो ओल्ड ही मिलेगी आपको, और मैं यही कहूँगी जो भी इनकी ओल्ड क्लासेज हैं ज़्यादातर वही देखना, उनमें ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा उससे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। अगर इस वीडियो में कोई कमी रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।